बैरमपुर नाम के गांव में स्क्रू वाला नाम का एक धनवान रहता था। उसके कई एकड़ जमीन थे। उसके दो बेटे थे, दारू वाला और रोनी वाला। दारू वाला नाम ही की तरह हमेशा दारू पीता हुआ, जुआ खेलता हुआ, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। रोनी वाला खेती में पिताजी का हाथ बटाता रहता था। स्क्रू वाला ने दोनों की शादी एक ही दिन कर दिया। फिर वहीं पर, बच्चों मेरी उम्र ढल रही है, अब मैं खेतीबाड़ी नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि मैं कब आंखें मूंद लूं, इसीलिए अपने 100 एकड़ जमीन को दोनों में बांट लो। कुछ दिनों बाद स्क्रू वाला की मृत्यु हो गई। पिताजी के फोटो को बेटे और बहू ने प्रणाम किया। भाई, जैसे पिताजी ने कहा था, हम अपनी जमीन बांट लेते हैं। पूरब की ओर स्थित 50 एकड़ तुम रख लो, पश्चिम की ओर 50 एकड़ मैं ले लेता हूं, ठीक है? रोनी वाला को बड़े भाई पर विश्वास था और बहुत प्यार भी, इसीलिए वो तुरंत मान गया। बाद में रोनी वाला की पत्नी, ये आपने क्या किया? आप ही ने तो कहा था कि पूर्व की जो सारी जमीन है वो सूखे और बंजर है, उसे आपने क्यों लिया? आपके भाई आपको धोखा दे रहा है। मैं अपने भाई के बारे में सब जानता हूँ। वो जानबूझकर पश्चिम वाला जमीन ले रहा है। मुझे मेरे भाई से प्यार है, इसीलिए मान गया। ऊपर से बेचारा भाई मेहनत नहीं कर सकता, वहाँ आराम से वो फसल उगा लेगा। देखते हैं कि मेरे जमीन को कैसे उपजाऊ बनाएं। अगले दिन दारू वाला शराब पीते हुए खेत के पास खड़ा होकर एक व्यक्ति से, देखो राधे श्याम, इस खेत में तुम जो उगाना चाहो उगाओ, जैसे बेचना चाहो बेचो, तुम्हारी मर्जी। इसे मैं तुम्हें लीज में दे रहा हूँ, मुझे महीने के 50,000 रुपए देना काफी है, आगे तुम्हारी मर्जी, कहकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। राधे श्याम पास ही खड़े अपने दोस्त से, इसे नशे में ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो कर क्या रहा है। इतने बड़े जमीन के लिए महीने का सिर्फ 50,000 रुपए, पागल, अच्छा सौदा है, कहकर हंसने लगे। बेचारा रोनी वाला ट्रैक्टर से खेत को जोतने लगा। बाद में उसने बीज बोया, मोटर से पानी भी सींचा, पर बहुत दिनों के बाद भी एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। ये देखकर राधेश्याम, क्यों रोनी वाला, तुम चाहे जोर लगा लो, इसमें घास भी नहीं उगने वाली। अरे टाइम वेस्ट ना करो और इसे किसी बकरे को बेच डालो, एक वही रास्ता है तुम्हारे पास। दारू वाला राधेश्याम से पैसे लेकर पीकर नशे में पड़ा रहता था। एक दिन रोनी वाला खेत के पास खड़ा होकर दुखी हो रहा था। तभी जमीन के अंदर से एक देवता बाहर आई। उसे देखकर रोनी वाला ने प्रणाम किया। बेटा रोनी, मैं तुम्हारी समस्या जानती हूँ। ये लो, इन बीजों को तुम अपने खेत में डालो, तुम्हारा भला हो जाएगा। दूसरों की सहायता करना भी मत भूलना, कहकर एक बोरी बीज देकर वो वहां से गायब हो गए। रोनी वाला ने अपने खेत में उन बीजों को छिड़का। अगले दिन आकर देखा तो खेत में पैसों का फसल लगा था। उसने तुरंत अपने ट्रैक्टर से खेत को जोता तो वे सारे पैसे उड़कर ट्रैक्टर में गिरने लगे। उन पैसों से एक अच्छा घर खरीदा, गरीबों को दान करने लगा। रोनी वाला की पत्नी ने एक दिन ये सब दारू वाला के पत्नी को बताया। उसने दारू वाला को ये बात बताई। तब दारू वाला ने तुरंत जाकर राधेश्याम से मिला और जो हुआ सब बताया। ए राधेश्याम, मेरे भाई की खेत में पैसे उग रहे हैं, तुम मुझसे हाथ मिलाओगे तो हम भी पैसों की फसल उगा सकते हैं। मैं सोच रहा था कि अचानक आपके भाई के पास इतना सारा पैसे कहां से आया। अब बात समझ में आ गई। वैसे तुम्हारा प्लान क्या है? उस रात को दोनों रोनी वाला के घर में घुसे और बीज के बोरी को चुराया। बाद में सारे खेत में उन्होंने बीज को बो दिया। सवेरे आकर देखा तो पैसों की फसल उगी हुई थी। वाह, देखा, मैंने जैसा कहा वैसा ही हुआ। मेरी किस्मत चमक रही है। अब से मुझे दारू के लिए पैसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो जल्दी जोत लेते हैं, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। वाह, क्या बात है, ये सच है या सपना? इन पैसों से करोड़पति बन जाएंगे। यूं सोचकर ट्रैक्टर से खेत जोतने लगे तो पैसे उड़कर ट्रैक्टर के पीछे जाकर गिरने लगे। फिर दोनों ट्रैक्टर में एक प्रदेश पहुंचे। इसमें कम से कम 50 करोड़ रुपए हैं, चलो दोनों बराबर बांट लेते हैं। पर तभी वो पैसे गायब हो गए
और उनकी जगह क्रूर जानवर प्रकट हुए। वे उछलकर उनकी ओर लपकने लगे। ये दोनों डरकर भागने लगे। भी जमीन के अंदर से देवता प्रकट हुई और अपना हाथ हिलाया तो वो सारे जानवर गायब हो गए। अरे ओ नीच मानव, तुम सगे भाई को ठगना चाहते थे और ये तुम्हें ठगना चाहता था। तुम दोनों को अकल है कि नहीं? अगर तुम दोनों समझदार नहीं बने तो ये जानवर लौट आएंगे, खबरदार। कहकर गायब हो गई। तब से दारू वाला बदल गया और खेती करते हुए भाई के साथ प्यार से रहने लगा।